हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मुनीश यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स 10th क्लास का, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3 का प्रश्न नंबर 1 दिया है। प्रश्न में कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब हमें यहाँ से इस समीकरण से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको इसको किस तरह से सरल करते हैं और एक्स का मान निकालना है। ओके, देखिए प्रश्न में दिया है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30 x नॉट इजिकल टू -4, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू -4 और 7 नहीं आएगी। ओके, तो देखिए इन समीकरणों को हमें हल करना है। ये फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में दी हुई है, तो इन हरों का हमें लासा लेना है। तो लासा लेते हैं। चलिए देखिए, या x+4 और x-7 का हमें लासा लेना है, तो दोनों का हर अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग ही लासा आ जाएगा। x+4 इंटू x-7। देखिए हरों का हमने लासा ले लिया है। अब एक एक करके हर का हमें लासा में भाग करना है। तो सबसे पहले हम x+4 का भाग करेंगे लासा में, तो x+4 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? x-7 बचेगा, और x-7 का हम 1 में गुणा करेंगे। तो 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? x-7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब x-7 का हम लासा भाग करेंगे, तो x-7 से x-7 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? x+4 बचेगा, और x+4 का हम 1 में गुणा करेंगे। तो देखिए x+4 बराबर 11/30। ओके, अब यहां से आगे हल करते हैं। तो देखिए x-7, यहां से देखिए ब्रैकेट खोलेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है। जब चिन्ह खोलेंगे भाई, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे भाई, माइनस माइनस के हो गए। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? x-3x-28 आएगा, बराबर 11/30। यानी कि x से x कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा? यहां बचेगा 7-4, कितना है कि -11/3x-3x-28 बराबर 11/30। 11 से एक बार कट गया, ये माइनस के 1 बार कट जाएगा। ओके, अब यहां से क्रॉस कर दीजिएगा, ये लिख लो 1/x² - 3x-28 बराबर 1/30। काट इसलिए दिया है क्योंकि छोटा रूप हो जाएगा। जब छोटा रूप हो जाएगा तो सरल आसान करने में हो जाएगा, ठीक है। इसको आसानी से हम सरल कर सकते हैं। अब यहां से क्रॉस करिएगा, तो देखिए x² -3x-28 बराबर -30। 30 को इधर पश्चात कर लीजिएगा। अब देखिए इधर पश्चात करते हैं, तो देखो x² -3x-28 + 30 बराबर 0। x² -3x + 2 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए 2 का गुणा हम x² के गुणांक में करेंगे, तो 2 × 2। 2 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 2 और जोड़ के 3 आ जाना चाहिए। तो 2 × 2, यह देखिएगा x² माइनस या 2 + 1 इंटू x + 2 बराबर 0। तो देखिए x² माइनस, ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है और ब्रैकेट में हमें x का गुणा करना है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2x - x + 2 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम कॉमन लेते हैं। यहां से कॉमन क्या मिलेगा? हमें यहां से x कॉमन मिलेगा, x बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। यहां से माइनस के 1 कॉमन लेते हैं, तो x - 2 बराबर 0। दोनों में x - 2 समान है, यहां से इसे भी कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा? ये x बचेगा और -1 बराबर 0। अब एक एक करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो भी 0 के बराबर रखना है। तो देखिएगा x - 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? 2। एक वैल्यू तो x की ही जाएगी, दूसरी यहां से निकालिएगा x - 1 बराबर 0। तो
एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। एक्स के अतः एक्स के मान 1,2 है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है 2x बट्टे एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बट्टे एक्स माइनस 3 बराबर 25 बट्टे 3 एक्स नॉट इजिकल टू 3,4। एक्स का मान 3 और 4 नहीं आएगा। ओके, तो देखिए हम इसको सरल करते हैं। हमें यहां पर हरों का लासा लेना है, तो यहां से लासा लेंगे। लासा आएगा आपका एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखिए हर का एक एक करके हमें लासा में भाग करना है। तो सबसे पहले हम x माइनस 4 का भाग करेंगे लासा में, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, यह बचेगा x माइनस 3 और x माइनस 3 का हम काय में गुणा करेंगे 2x में, तो देखिए 2x और x माइनस 3 आएगा प्लस अब x माइनस 3 का भाग करेंगे लासा में, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 4 और x माइनस 4 का हम करेंगे 2x माइनस को 5 में गुणा, 2x माइनस 5 इंटू x माइनस के 4 बराबर 25 बट्टे 3। ओके, गुणा करिएगा तो देखिए 2x स्क्वायर 2 3 6x माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2 3 6x प्लस इनका आपस में गुणा करना है, तो देखो 2x स्क्वायर 2 चौके 8 x माइनस के माइनस 5x और प्लस 5 चौक 20 बटे इनका आपस में गुणा करें, तो देखो एक्स स्क्वायर 7x माइनस प्लस के 12 बराबर 25 बट्टे 3। ओके, अब देखिए 2x स्क्वायर कितने रहेंगे भाई 4x स्क्वायर हो गए 4x स्क्वायर। अब देखिए 5 और 8 13 13 6 कितने रहेंगे माइनस के 19x प्लस 20 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 25 बट्टे 3। अब यहां से क्रॉस करेंगे हम, देखिए तो 25 एक्स स्क्वायर 25 सत्ते 175 एक्स प्लस 25 का यदि 12 गुणा करें तो कितना हो जाएगा 300 बराबर 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर 19 से गुणा करेंगे 19 57 एक्स और 20 60। अब इनको इधर पसंद कर लेते हैं, तो देखिए पसंद करते हैं 25 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 175 एक्स जो माइनस स्क्वायर प्लस के 57 एक्स प्लस 300 माइनस 60 बराबर 0। यहां कितना बचेगा 13 एक्स स्क्वायर। देखिए यहां अब 175 में से 57 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 में 7 के 8 बचे 6 रहेंगे 6 में से 5 के 1 बचेगा और 1 बचेगा x प्लस 240 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कितने आएंगे भाई देखो 13 एक्स स्क्वायर माइनस 70 प्लस 78 प्लस 40 इंटू 78 प्लस 40 118 आएंगे। ओके, इंटू एक्स प्लस 240 बराबर 0। अब देखिए एक्स का गुणा करना है इस ब्रैकेट में और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है, यदि ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो 13 एक्स स्क्वायर माइनस 78x माइनस के 40x प्लस 240 बराबर 0। अब यहां से हमें कॉमन लेना है, तो यहां से कॉमन जो मिलेगा वो 13x मिलेगा। कितना मिलेगा तो आगे यहां देखिएगा 13x कॉमन लेंगे तो x बचेगा 13 छक्के 78। यहां से माइनस के 40 कॉमन मिलेंगे तो x और 4 छक्के 24 बराबर 0। दोनों में से देखिए x माने 6 कॉमन है, x माने 6 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा यहां बचेगा 13x माइनस 40 बराबर 0।
अब यहां से हम एक एक करके x का मान निकालते हैं। तो आप देखिएगा x -6 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा 6। और दूसरा कितना रखा है भाई 13x - 40 बराबर 0। तो 13x बराबर 40, x बराबर 40/13। अतः x के मान कितने हैं 6,40/13। और यही आपको क्या है आंसर है। ओके, देखिएगा तीसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली से 2x/(x-3) प्लस 1/(2x+3) प्लस 3x+9/(x-3) इंटू 2x+3 बराबर 0। x नॉट इजिकल टू 3 -3/2। x का मान 3 और -3/2 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है उसके बाद। तो ठीक है, तो चलिए इस भिन्न को हम हल करते हैं। तो हमें इन तीनों संख्याओं का नीचे जो हमें दी हुई संख्या है इनका हमें लासा लेना है। तो देखिए लासा कितना आएगा, देखिए x-3 यहां भी है और 2x+3 यहां भी है। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x-3 और इंटू 2x+3। ठीक है, अब लासा का हम एक एक करके हर का एक एक करके लासा में हम भाग करेंगे। ओके, तो देखिए हम x-3 का हम भाग करेंगे लासा में। x-3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 2x+3 बचेगा। और 2x+3 का हम अंश में गुणा करेंगे 2x में, 2x+3 प्लस, अब देखिए 2x+3 का हम लासा भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, कितना बचेगा x-3 बचेगा। और x-3 का हम 1 में गुणा करेंगे, x+3 आ जाएगा x-3 सॉरी। अब देखिए x-3 और 2x+3 का हम भाग करेंगे लासा में, तो दोनों कैंसिल हो रही है, एक बच जाएगा और एक का गुणा करेंगे अंश में, तो 3x+9 बराबर 0। क्लियर है, हमने हर का एक एक करके भाग कर दिया है लासा में, उसके बाद जो बची संख्या हम उसमें अंश में गुणा कर दिया है। ओके, अब देखिए यहां गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 x² 2 तिया 6x प्लस x -3 प्लस 3x+9 बटे x-3 2x+3 बराबर 0। अब देखिए 4x², अब x के पास जोड़ लिए 3 1 4 और 6 10x 9 में से 3 घटाई 6 बराबर, देखिए यहां पर हम रखिए, यहां देखिएगा x-3 2x+3 बराबर 0। 0 का हम नीचे 1 मान सकते हैं और क्रॉस कर लीजिएगा। तो देखिए 4x² प्लस 10x प्लस 6 बराबर, यदि हम इसका गुणा करें 0 तो 0 ही आ जाएगा। ओके, अब यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ सॉरी 2 बचेगा, 2x² प्लस 2 पंजे 10x 2 तिया 6 बराबर 0। 2 का भाग करेंगे 0 में तो बचेगा 2x प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं और इस द्विघात समीकरण से हमें x के मान निकालने हैं। ओके, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 को ऐसे 2 भागों बांटिए कि गुणा करके 6 और जोड़ के 5, तो 3 दूनी 6। तो देखिए 2x² प्लस 2 + 3 इंटू x + 3 बराबर 0। x को गुणा करेंगे इसमें 2x² माइनस 2x प्लस 3x + 3 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम कॉमन लेंगे, यहां से हमें 2x कॉमन मिलेगा, तो यहां से 2x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x प्लस 1, यहां से हमें 3 मिलेगा कॉमन, x + 1 बराबर 0। अब x + 1 दोनों पदों से कॉमन है, तो यहां से हम x + 1 कॉमन ले लेते हैं,
कितना बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां से एक एक करके हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालते हैं तो देखिए x प्लस 1 बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा -1 आ गया। दूसरा हम इससे निकालेंगे भाई 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2 जो नॉट बोल रहा है। देखिए यहां क्या बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3 -3/2 नहीं होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। x का मान कितना होगा, x का मान बराबर -1, तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 इसी प्रश्नावली का 4.3 का है। तो इसको हमें सरल करना है और x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें हरों का लासा लेना है। तो यहां हम लासा लेते हैं x प्लस 1 और x का लासा x और x प्लस 1 आएगा। ओके, अब एक एक करके हमें हर का भाग लासा में करना है। तो देखिए सबसे पहले हम x प्लस 1 का भाग करेंगे लासा में। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा x और x से गुणा करेंगे x में, कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब x का भाग करेंगे भाई तो x से x कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा x प्लस 1 का गुणा करेंगे x प्लस 1 में, बराबर 13/6। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर सरसम का लगेगी भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स का वर्ग 1 का वर्ग प्लस दोनों का दूना हो जाएगा, बट्टे इनमें आपस में गुणा करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 13/6। ओके, अब यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, 1 एकन 1 और 2 एकन 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 13/6। अब देखिएगा, अब यहां से हम क्रॉस करते हैं। तो देखिए क्रॉस करेंगे भाई 13x स्क्वायर प्लस 13x बराबर, अब 6 का इधर गुणा करेंगे 6 दूनी 12x, 6 प्लस 6 दूनी 12x। अब इनको सबको इधर पच्छंद कर लेते हैं। तो देखिए पच्छंद करेंगे 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 12x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए कितना बचेगा, 13 में से 12 माइनस कर भाई एक्स स्क्वायर बचेगा, 13 में से 12 माइनस कर भाई 1x बचेगा, माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए एक द्विघात समीकरण आ गया है। इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने, ऐसे गुणनखंड करने कि गुणा करके 6 हो जाए, घटाएंगे 1 आ जाए, तो 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स का गुणा करेंगे ब्रैकेट में, 3x माइनस के 2x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा x। ठीक है, कितना मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x प्लस 3 बचेगा, यहां से x प्लस 3 प्लस, सॉरी माइनस के यहां 2 कॉमन आएगा, 2 एकन 2 2 दिया 6 बराबर 0। यहां से x प्लस 3 को फिर कॉमन है, कितना बच्चा है भाई, x माइनस 2 बराबर 0। अब यहां से x की एक एक करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x माइनस 2 बराबर 0, x का मान कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। दूसरा भाई x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3। अब x के मान हमें मिल गए हैं, तो देखिए x के मान 2 माइनस के 3 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर।